Good morning, kids. How are you all? Today we have to learn English Standard 3. Kids, हमने लास्ट टाइम में हमारा जो चैप्टर का पेज नंबर 19 है वहाँ तक कंप्लीट कर लिया था। आई होप सभी बच्चों ने पेज नंबर 90 तक अच्छे से वीडियो में देख देख के वो टेक्स्ट बुक में कंप्लीट कर लिया होगा। तो आज जो है हम न्यू पेज पे स्टार्ट करने वाले हैं, पेज नंबर 91 पे। चैप्टर वही है किड्स, लेकिन टॉपिक अभी बदल रहा है। न्यू टॉपिक है, क्या टॉपिक है? ही इज़ माई ब्रदर, कि वो मेरा भाई है। ही मतलब लड़के के लिए ही यूज़ होता है। ही इज़ माई ब्रदर मतलब वो मेरा भाई है। तो उसके लिए यहाँ पे जो लड़की है उसने अपने भाई के बारे में कुछ लिखा हुआ है, उसके बारे में हमें पढ़ना है इस लेक्चर में। तो चलो स्टार्ट करते हैं कि देखते हैं क्या लिखा हुआ है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे आपकी टेक्स्ट बुक में एक पिक्चर दिया है जहाँ पे एक लड़की जो है अपने भाई को पीछे उठाई हुई है और कुछ काम करती दिखाई दे रही है ना। तो लड़की जो है वो अपने भाई को बहुत अच्छे से संभाल रही है। तो चलो स्टार्ट करते हैं हमारा चैप्टर। वंस अपॉन अ टाइम देयर वॉज अ स्मॉल हिल, मतलब वंस अपॉन अ टाइम, एक टाइम पे, देयर वॉज अ स्मॉल हिल। हिल मतलब एक छोटी सी टेकरी थी। हिल का मतलब है छोटी सी टेकरी। जो हिल्स का मतलब भी टेकरी होता है, लेकिन और हिल्स जो है वो माउंटेन जितने लंबे नहीं होते हैं। माउंटेन्स बहुत लंबे होते हैं जहाँ पे अगर और हिल्स जो है वो उससे ऊंचाई में या फिर हाइट में छोटी रहती है। तो एक टाइम पे क्या था, वहाँ पे एक हिल थी। अ पाथ वेंट अप द हिल, मतलब हिल पे जाने वाला जो रास्ता था। पाथ मतलब रास्ता। अ पाथ वेंट अप अ हिल, की जो रास्ता जो था जो हिल पे जा रहा था। इट वेंट थ्रू थिक एंड लवली वुड्स ऑफ पाइन एंड फिर ट्री। तो वो जो रास्ता था तो किससे होकर गुजर रहा था? थ्रू मतलब उससे गुजर रहा था। तो किससे? तो थिक एंड लवली वुड्स ऑफ पाइन एंड फिर ट्री। तो वहाँ पे जो ट्री थे वो कौन कौन से, किस किस के ट्री थे? पाइन और फिर के ट्री थे। तो वो कैसे थे? थिक एंड लवली थे। थिक मतलब मोटे और लवली मतलब दिखने में अच्छे। ओके, तो थिक एंड लवली ट्री थे पाइन और फिर के। पीपल ऑफन वॉकड ऑन इट टू अ होली प्लेस, कि लोग जो है वहाँ पे कभी कभी चलने के लिए जाते थे। ऑन इट टू अ होली प्लेस, और किसी पवित्र जगह पे जाने के लिए वहाँ से वो लोग चल के जाते थे। होली प्लेस यानी कि कोई पवित्र जगह। ओके। वन डे, एक दिन, वैन द सन शोन हाई इन द स्काई। शाइन का यहाँ पे है शोन, यहाँ पे उसका पास्ट टेंस बताया गया है। एक दिन कि जब शाइन कर रहा था स्काई में, एकदम हाई में, क्योंकि सन कहाँ पे होता है? एकदम हाई, हमसे बहुत दूर होता है। ओके, तो जब भी सन जो है वो शाइन कर रहा था स्काई में, मैनी पीपल वेर सीन क्लाइंबिंग अप द हिल। तो बहुत सारे लोग जो है वो हिल पे चढ़ते हुए दिखाई दे रहे थे। सीन मतलब दिखाई दे रहे थे, और क्लाइंबिंग मतलब चढ़ना। सो मैनी पीपल वेर सीन क्लाइंबिंग, अब बहुत सारे लोग जो है वहाँ पे चढ़ते हुए दिखाई दे रहे थे। अब द हिल, हिल के ऊपर। दे वैर क्लाइंबिंग स्लोली एंड केयरफुली, तो वो कैसे चढ़ रहे थे? तो दे वैर क्लाइंबिंग, वो चढ़ रहे थे कैसे? स्लोली मतलब धीरे धीरे चढ़ रहे थे, एंड केयरफुली और अपने सारी चीज़ें अच्छे से संभाल के चढ़ रहे थे। ओके, तो ये पैराग्राफ फिर से मैं आपको एक बार एक्सप्लेन कर देती हूँ। वंस अपॉन अ टाइम देयर वॉज अ स्मॉल हिल, एक टाइम था जहाँ पे एक स्मॉल हिल थी। अ पाथ वेंट अप द हिल, तो एक रास्ता था हिल पे जाने का। इट वेंट थ्रू थिक एंड लवली वुड्स ऑफ पाइन एंड फिर ट्री, तो वो कहाँ से गुजर रहा था वो रास्ता? कि वो रास्ते में पाइन और फिर के मोटे और बहुत ही प्यारे ट्री जो है वहाँ पे दिखाई देते थे। पीपल लोग, ओफन वॉकड ऑन इट टू अ होली प्लेस, और वहाँ से कोई पवित्र जगह पे चल के जाते थे। वॉकड मतलब चल के जाना। वन डे, एक दिन, वैन द सन शॉन हाई इन द स्काई, कि जब भी सन जो है वो शाइन कर रहा था स्काई में।
मैनी पीपल वेर सीन क्लाइंबिंग अप द हिल, कि बहुत सारे लोग, मैनी पीपल, मैनी मतलब बहुत ज़्यादा, तो मैनी पीपल बहुत सारे लोग, वेर सीन क्लाइंबिंग अप द हिल, तो वो हिल पे चढ़ते हुए दिखाई दे रहे थे, सीन मतलब दिखाई देना, दे वेर क्लाइंबिंग, वो चढ़ रहे थे, कैसे, स्लोली एंड केयरफुली, धीरे धीरे और अपनी सारी चीज़ों को संभाल के चढ़ रहे थे हिल पे। अ गर्ल ऑल्सो क्लाइंब द हिल, एक लड़की भी है, वो भी हिल पे चढ़ रही थी, क्लाइंब मतलब चढ़ना, एक लड़की भी हिल पे चढ़ रही थी। मीना वॉज 12 years ओल्ड, उस गर्ल का नाम क्या था, मीना था, वो कितने साल की थी, 12 years ओल्ड मतलब 12 साल की थी, ओके 12 years ओल्ड, तो 12 साल की थी वो। शी कैरिड अ स्मॉल बॉय ऑन हर बैक, कि उसने अपनी पीठ पे, हर बैक यानी कि उसकी पीठ पे एक छोटे से बच्चे, स्मॉल बॉय यानी कि एक छोटे से लड़के को कैरी किया हुआ था, यानी कि उठाया हुआ था। तो आप पिक्चर में देख सकते हैं कि ये मीना है जो उसने एक स्मॉल लड़के को अपनी पीठ पे उठाया हुआ है, ओके। ही वॉज 4 year ओल्ड, और वो कितने साल का था, सिर्फ 4 years ओल्ड मतलब सिर्फ 4 साल का बच्चा था। तो जो मीना ने उसने अपने बैग पे उठाया था वो सिर्फ 4 साल का बच्चा था। हीज हेयर वॉज अ करली, उसके बाल कैसे थे, करली थे, ओके सीधे नहीं थे, मतलब करली थे उसके बाल। हिज आईज वेर ब्लैक एंड हिज फेस वॉज एज फ्रेश एज द मॉर्निंग ड्यू, तो उसकी जो आईज़ है मतलब उसकी जो आँखें हैं वो कैसी थी, ब्लैक आँखें थी, एंड हिज फेस, और उसका जो फेस था, उसका जो मुंह था, वो आईज एंड फेस वॉज एज फ्रेश एज द मॉर्निंग ड्यू, तो उसका जो फेस था वो कैसा था कि जैसे ही मॉर्निंग ड्यू मतलब सुबह में कैसा एटमॉस्फेयर एकदम फ्रेश लगता है, बस वैसे ही उसका फेस जो है वो मॉर्निंग की तरह, सुबह की तरह एकदम फ्रेश दिख रहा था। तो चलो फिर से एक बार ये पैराग्राफ आपको मैं बता देती हूँ। अ गर्ल ऑल्सो क्लाइंब द हिल, एक लड़की भी ये हिल टेकरी पे चढ़ रही थी। मीना वॉज 12 years ओल्ड, मीना जो है वो 12 साल की थी। शी कैरिड, उसने उठाया हुआ था, अ स्मॉल बॉय, एक छोटे से लड़के को, ऑन हर बैक, उसकी पीठ पे, तो उसने एक छोटे से लड़के को उसकी पीठ पे उठाया हुआ था। ही वॉज 4 years ओल्ड, और वो लड़का 4 साल का था। हिज हेयर वॉज करली, उस हिज का मतलब यहाँ पे हिज जो है वो लड़के के लिए यूज़ होता है, तो उस लड़के के हेयर जो है वो कैसे थे, करली थे। हिज आईज वेर ब्लैक एंड हिज फेस वॉज एज फ्रेश एज द मॉर्निंग ड्यू, हिज आईज मतलब लड़के की जो आईज थी वो ब्लैक थी, एंड हिज फेस, और उसका फेस जो था वो एकदम फ्रेश दिख रहा था मॉर्निंग की तरह। ओके किड्स, तो आज के लिए बस यहाँ तक ही रखते हैं। तो आपको क्या करना है होमवर्क में कि जो वर्ड्स पे मैंने अंडरलाइन किए हैं आपको अच्छे से वीडियो में दिखाई होगा कि कौन कौन से वर्ड पे मैंने अंडरलाइन किए हैं। तो सारे अंडरलाइन वर्ड्स आपको नोटबुक में 3 times लिखने हैं। आपको न्यू पेज पे हेडिंग लगाना है ही इज़ माई ब्रदर, और उसके बाद हार्ड वर्ड्स लगा के ये सारे वर्ड 3 टाइम लिखने और लर्न भी करने। आज के लिए बस इतना ही, नेक्स्ट लेक्चर से हम इससे आगे पढ़ेंगे। थैंक यू।